वेनेजुएला में सदी का सबसे बड़ा जलजिला, चंद सेकंड्स में 2 बड़े झटके, 32 अफराद हलाक, 700 जख्मी हो गए। दर्जनों इमारतें जमींबोस हो गईं, कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस मुतासर, मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज, हुकाम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 की शिद्दत का जलजिला आया। पहले जलजिले की गहराई 22, दूसरे की 10 किलोमीटर थी। अब तक 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके। जलजिले के झटके कोलंबिया, ब्राजील और कैलिफोर्निया में भी महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से तजावुज कर सकती हैं। वेनेजुएला से आने वाली इत्तलात अच्छी नहीं। 2 तबाहकुन जल्जलों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप का इज़हार अफसोस, कहा अपने नए और अजीम दोस्तों की मदद के लिए हाजिर हैं। अमेरिकी टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए वेनेजुएला रवाना। चीन का जल्जला मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, पनामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे का भी वेनेजुएला से इज़हार यकजहती मदद की पेशकश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजिले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार तासियत, कहा मुश्किल वक्त में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम शेयर भी किया। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में भी 6.9 शिद्दत का जल्जला। दारुल हुकूमत टोक्यो समेत कई शहर लरज़ उठे, 6 अफराद जख्मी। हुक्काम की शहरियों को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित, अफगान तालिबान रजीम फितना ख्वारिज की पुश्त पनाह दुनिया मान गई। बरतानवी खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफगान टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया। फितना ख्वारिज के तरबियती कैंप्स मौजूद, इन्हें हथियार और माली मदद दी जा रही है। अफगान तालिबान से फितना ख्वारिज की हिमायत से मुतालिक सवाल पूछना चाहिए। पहले तो इंडिया की जंग की फतह, उसके बाद ये फतह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि ये तो अब पीस मेकर मुल्क है, ये तो मिडिल पावर मुल्क है, ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। भारत के खिलाफ फतह और अमेरिका ईरान जंग में किरदार से पाकिस्तान का इमेज बदल गया। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर, मिडिल पावर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करार दे रही है। वतन अजीज पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल लेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर जिनेवा में दस्तखत होना थे। सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर G7 इजलास में साइन किए गए। मुज़ाकरात का मकाम भी अमेरिका के कहने पर तब्दील किया। पाकिस्तान अपनी सिफारती और फौजी क़ुव्वत मनवा चुका, अब मौशी क़ुव्वत बनना है। आपने हुर्मुज़ में आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त जारी रहनी चाहिए। आलमी पानियों में कोई मुल्क टोल या फीस चार्ज नहीं कर सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुफाहिमती याददाश्त, आर्जी फ्रेमवर्क, तकनीकी ग्रुप इस माह के आखिर में मुज़ाकरात करेंगे। आपने हुर्मुज़ के लिए किसी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा महफूज सफर सिर्फ हमारे मखसूस रूट्स के जरिए मुमकिन। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान हमें बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। आपने हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। ट्रंप की ईरान को रकम देने की भी तरतीब। ईरानी स्कूल पर हमले से ला ताल्लुकी का ऐलान, कहा ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार, कहा नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। अमेरिका मुफाहिमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। ईरान का ट्रंप के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं वाशिंगटन के बारे में शकूक अब भी बरकरार हैं। मुतज़ाद बयानात माजी के वादों की खिलाफ वर्जियों की याद दिलाते हैं। बाहिमी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ कहते हैं जंग के खात्मे का मुआहदा अमरीकी शिकस्त का ऐलान है।
कश्मीर और फ़लस्तीन के हल तलब तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान और चीन की मेज़बानी में सलामती काउंसिल का एरिया फार्मूला इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल की करारदादें महज सिफारिशात नहीं, कानूनी जिम्मेदारी हैं। तवील अरसे तक करारदादों पर अमल न होना सलामती काउंसिल की साख को कमजोर करता है। जुल्म करना चाहिए ना कबूल करना चाहिए, जालिम के सामने डट जाना चाहिए। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। हजरत इमाम हुसैन ने जालिम के सामने डट जाने का दर्स दिया। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें ज़मींबोज़ 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमेरिकी क्रूड ऑयल $69.28 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72.50 हो गई। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरान की वजीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की मुलाकात। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वजीर तिजारत जाम कमाल और वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार भी मौजूद थे। खित्ते में अमन कायम होने पर विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी अवाम के पुख्ता अज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राबते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वजीर फरजाना सादिक का अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। अब्दुल अलीम खान की मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम की यकीन दहानी। पंजाब में बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स लाना मुश्किल मिशन है। वज़ीर आला मरीम नवाज का महकमा सेहत के इजलास से खिताब। डायस्पोरा डॉक्टर लोकल प्रोग्राम की मंजूरी। मंसूबे के तहत गैर मुल्की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मुख्तसर मुद्दत के लिए पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने का मौका दिया जाएगा। अमराज़ क़ल्ब, कैंसर और बच्चों के नए ज़ेर तामीर अस्पतालों के मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। लाशें गिराकर मुज़ाकरात की मेज पर आने का क्या फायदा? इंतशार फैलाने वाले खुदा का खौफ करें, अवाम इंतशारियों की बातों में ना आए। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी रफीक नैयर कहते हैं, जो भी तनाज़ा है वो बातचीत से ही हल होगा। चौधरी कासिम मजीद ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज न होती तो इसके नताइज भुगतना पड़ते। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार का अर्के गुलाब से गुस्ल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा की शिरकत। दुरूद सलाम की महाफिल का इनक़ाद। मुल्की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। बनू में रिश्ते का तनाज़ा 5 जाने ले गया। फायरिंग से माँ, 2 बेटे और 2 राहगीर जाम बहक। मकतूलेन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार। सरकार की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के इलाके सुरजानी में जुल्म की इंतहा। वालिद के तशद्दुद से 10 साल का बच्चा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बीवी से झगड़े पर शौहर ने बच्चे को मारा पीटा। बाप और चचा गिरफ्तार। कायदाबाद में 3 बरस की बच्ची के मुबैना ज्यादती के बाद कातिल की तहकीकात। 4 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजों को पूरा करने के लिए फिटनेस अहम करार। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, खिलाड़ियों का फिट और मजबूत होना जरूरी है। फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को फिटनेस का मरहला मुश्किल लग रहा है, जो हैरान कुन बात नहीं। मुसलसल क्रिकेट खेलने से फिटनेस लेवल में कमी आ सकती है। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों का बड़ा शो। 5 मरतबा के चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से पछाड़ दिया। विनीशियस जूनियर का 1 मैन शो। 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। मेजबान मैक्सिको ने जमहूरिया चेक को 3-0 से हराकर ग्रुप में टॉप किया। शिकस्त के बाद जमहूरिया चेक का फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ग्रुप बी में बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर इवेंट से छुट्टी करा दी। और जनूबी अफ्रीका पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। ग्रुप ए में जनूबी अफ्रीका ने कोरिया को 1-0 से जीत किया।
स्विट्जरलैंड ने मुश्तरका मेजबान कनाडा को 2-1 से हरा दिया। शिकस्त के बावजूद कनाडा ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने हेटी को 4-2 से जेर करके नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। आज रात 1 बजे जर्मनी का मुकाबला, एक्वाडोर और आइवरी कोस्ट का मुकाबला क्यूरासाओ से होगा।